GS पेपर 4 एथिक्स इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड नैतिकता सत्यनिष्ठा एवं अभिवृत्ति नाम ही काफ़ी है। सो व्हाट विल बी टेस्टेड, आपसे क्या टेस्ट किया जाएगा, ये जानने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि आपसे टेस्ट क्यों किया जाएगा। सो बेसिकली एथिक्स जो है वो यूपीएससी ने इंट्रोड्यूस किया था ईयर 2013 में। दोस्तों हमेशा याद रखिएगा, लाइफ में दो तरीके की आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी, एक होता है टेंजिबल और दूसरा होता है इनटेंजिबल। टेंजिबल वो चीज़ें होती हैं जिनको आप देख सकते हैं, जिनका आप वज़न कर सकते हैं, जिनको आप मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल बुक्स, आप बुक्स को काउंट कर सकते हैं कि कितनी बुक्स हैं, इनका वेट कितना है, इनकी हाइट कितनी है, राइट। एंड इनटेंजिबल चीज़ें कौन सी होती हैं? फॉर एग्जांपल एथिक्स, लव, रिस्पेक्ट, ट्रस्ट। अब दुनिया में कोई भी ऐसी एमआरआई मशीन या कोई ऐसा स्कैनर डेवलप नहीं हुआ है जिसके अंदर आपको भेजा जा सके और पता लगाया जा सके कि भाई आपका एथिक्स जो है वो 10 किलो का है और किसी और का एथिक्स जो है वो 25 किलो का है। अगर ऐसा होता तो यूपीएससी का काम बहुत आसान हो जाता, राइट। तो इन चीज़ों को आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं, इनको मेजर नहीं किया जा सकता। इसी के लिए आपका टेस्ट होता है, और टेस्ट में आपको यूपीएससी ने क्या गाइडलाइंस दी हैं वो देखते हैं। So this paper will include questions to test the candidate's attitude and approach to issues relating to integrity, probity in public life, and his problem-solving approach to various issues and conflicts faced by him in dealing with society. Questions may utilize the case study approach to determine these aspects. And what is at stake? दाव पे क्या लगा है? दाव पे आपके लगे हैं 250 मार्क्स। Hello and welcome to UPSC Select. I am here because I love to give you insights into the syllabus of GS paper 4. For any query you may please mail us at imupscselect@gmail.com. So let's begin. There is never a wrong time to do the right thing. सही कार्य करने के लिए कोई भी समय गलत नहीं होता। सो लेट्स स्ट्रेट अवे डाइव इनटू द सिलेबस और देखते हैं, जानते हैं सिलेबस में क्या दिया है। सो सिलेबस में टॉपिक नंबर 1 जो है, इट रिलेट्स टू एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस। अब आप लोगों के मन में एक सवाल आ सकता है कि एथिक्स हम एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है, बट एथिक्स को पढ़ने का और एक रीज़न भी है, एंड दैट रीज़न इज़ वी हैव टू टेक डिसीजंस इन आवर लाइफ। कॉन्स्टेंटली हमें डिसीजन लेने पड़ते हैं, भले ही वो डिसीजन बहुत छोटे हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल आज आप कौन से कपड़े पहनेंगे या फिर आप कौन सा खाना खाएंगे, एंड एट द सेम टाइम डिसीजंस बहुत बड़े भी हो सकते हैं दैट वुड इम्पैक्ट योर लाइफ। सो एथिक्स वुड एक्ट एज अ कंपस एंड डायरेक्ट यू वेदर द एक्शन योर डिसीजन टेकन इज गुड और बैड, वेदर इट इज राइट और रॉन्ग, राइट। सो एथिक्स एंड मॉरल एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है, एंड राइटली सो। सो द फर्स्ट टॉपिक इज एसेंस, डिटर्मिनेंट्स, consequences of ethics in human actions. What are the dimensions of ethics? We will see about meta ethics, we will see about and study about normative ethics, we will see about comparative ethics, we will also read about applied ethics and see ethics in private and public relations. ऑल्सो वन वेरी सिग्निफिकेंट पॉइंट इज़ ह्यूमन वैल्यूज़। आपने सुना होगा कि सोसाइटी के अंदर क्राइम जो है वो बढ़ रहा है और हमारी वैल्यूज़ का हनन हो रहा है, वैल्यूज़ डिग्रेड हो रही हैं। एंड ह्यूमन वैल्यूज़ लेसन्स फ्रॉम लाइव्स एंड टीचिंग्स ऑफ ग्रेट लीडर्स, रिफॉर्मर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स। आपने सुना होगा कि मदर इज़ द फर्स्ट टीचर ऑफ एनी चाइल्ड। माँ जो है बच्चे की पहली टीचर होती है। सो व्हाट इज़ द रोल ऑफ फैमिली, सोसाइटी एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन इनकनकेटिंग द वैल्यूज़, वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड टॉपिक इज़ अबाउट एटीट्यूड। अब एटीट्यूड आपने जनरली नेगेटिव कोनोटेशन में सुना होगा कि बहुत एटीट्यूड दिखाता है, बहुत एटीट्यूड दिखाती है, बट इट इज़ नॉट द केस। एटीट्यूड जो है इट इज़ आपका रवैया। एटीट्यूड में व्हाट इज़ द कंटेंट, व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शंस ऑफ एटीट्यूड, its influence and relations with regards to the thought and behavior. What are the moral and political attitudes we will also see. And very important, what social influence and persuasion. Persuasion क्या होता है? किसी को convince करना। आप सबको याद है जब आप छोटे थे
तो अपने दादा दादी जी को, मम्मी पापा को, बड़े भाई बहनों को कैसे मना लिया करते थे, कैसे परसुएड किया करते थे कि आप अपनी फेवरेट टॉफ़ी, फेवरेट चॉकलेट, आपका फेवरेट खिलौना या फेवरेट कपड़े आपको दिलाए जा सकें। तो आप कैसे परसुएशन का यूज़ करते थे। बट अब समय का पहिया घूम चुका है और आप सब बड़े हो चुके हैं, एंड सिविल सर्विसेज में यही परसुएशन जो है ये कैसे आपके काम आएगा, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम बात करते हैं आरटीई की, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, विच केम इन टू फोर्स ऑन 1 अप्रैल 2010। और यही आरटीई एक्ट जो है इसमें परसुएशन का कैसे रोल है, पहले हम देखते हैं आरटीई एक्ट के बारे में बहुत ब्रीफ में। बहुत ये फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 21A(7), और ये डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का भी पार्ट है अंडर आर्टिकल 45। एंड सेम राइट टू एजुकेशन जो है वो फंडामेंटल ड्यूटी आर्टिकल 51A(K) का भी पार्ट है। और ये किसके बारे में बात करता है, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन के बारे में बात करता है, एज ग्रुप 6 to 14। अब परसुएशन कितना एक अच्छा पॉलिसी है गवर्नमेंट के द्वारा, बट अगर कोई फादर जो है वो अपनी डॉटर को स्कूल ना भेजे, तो इस आरटीई एक्ट का मतलब क्या है, औचित्य क्या है। अगर आप सिविल सर्वेंट हैं और कन्विंस ना करा सके अपनी बात को, परसुएड ना करा सके। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने देखा होगा जो पॉपुलेशन पॉलिसी 1970s 1980s में लाई गई थी, इट वॉज अ बिग फेलियर, एंड वन ऑफ द प्राइम रीजन्स वॉज परसुएशन वॉज नॉट प्रॉपरली डन। अगर हम बात करते हैं स्वच्छ भारत अभियान की या हर घर तिरंगा, रीसेंट एग्जाम्पल, सो परसुएशन इज वन टूल विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्रूशियल। नाउ टॉपिक नंबर 3 रिलेट्स टू एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यूज़ फॉर सिविल सर्विसेज। अब एप्टीट्यूड क्या होता है, एप्टीट्यूड इज़ अ फ्लेयर। अगर आपको पायलट बनना है तो आपका एक अलग एप्टीट्यूड होता है। फॉर एग्जांपल किसी को म्यूज़िक की समझ होती है, धुनों की, टोन्स की समझ होती है, तो म्यूज़िक में बहुत अच्छा एप्टीट्यूड है। अगर किसी का टेक्निकल, आपने सुना होगा भाई इसका टेक्निकल रीजनिंग एनालिटिकल एप्टीट्यूड बहुत अच्छा है, तो जनरली वो इंजीनियर्स होते हैं या साइंटिस्ट होते हैं। नॉट लिमिटेड टू दीज बट जनरली आई एम सेइंग। अगर किसी का आर्म्ड फोर्सेस के प्रति एप्टीट्यूड है तो उसका एक अलग एप्टीट्यूड होगा, किसी का सिविल सर्विसेज के प्रति एप्टीट्यूड है, राइट। आई होप यू आर गेटिंग what I'm trying to convince to you. And what are the foundational values for civil services? Like integrity, we will see how it is different from honesty and which is a higher value or virtue. Impartiality क्या होता है, what is non-partisanship, objectivity से आप क्या समझते हैं, very important, dedication to public services. Empathy क्या होता है, we will see starting from antipathy क्या होता है, then we will see what is apathy, then आपने सुना होगा sympathy के बारे में। सिंपैथी के बाद आता है आपका एम्पैथी, बट चीज़ें यहीं पे नहीं रुक जाती। एम्पैथी के बाद देयर इज़ कंपैशन एंड देयर इज़ कंपैशन फैटीग ऑल्सो। वी विल स्टडी ऑल दीज एंड मच मोर। वी विल ऑल्सो स्टडी अबाउट टॉलरेंस, कंपैशन टूवर्ड्स वीकर सेक्शन। टॉपिक नंबर 4, वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट ओनली फॉर एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू बट फ्रॉम योर लाइफ्स, आपकी ज़िंदगी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। आपने सुना होगा आईक्यू के बारे में। येस, आईक्यू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट व्हाट इज़ ईआई, इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है, व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट, उसकी यूटिलिटी कहाँ पे है, एप्लीकेशन एडमिनिस्ट्रेशन में, गवर्नेंस में और हमारी डेली लाइफ्स में। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक। देन दिस टॉपिक नंबर 5, इस एक सिंगल स्लाइड में आपको ह्यूमन काइंड का हज़ारों सालों का विजडम एक साथ मिल जाएगा। What are the contribution of moral thinkers and philosophers both from India as well as from the world, like Sant Shri Tiruvalluvar ji, our very own Swami Vivekanand ji. And I have a question for you. 2016 में यूपीएससी ने आपसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा था कॉन्सेप्ट विद रिगार्ड्स टू द 7 सोशल सिंस। तो 7 जो सिंस हैं वो कॉन्सेप्ट किसने दिया था, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि जो 7 सिंस का कॉन्सेप्ट है ये किसने दिया था। देन वी विल स्टडी अबाउट एरिस्टोटल, वी विल स्टडी अबाउट प्लेटो। सी, नोइंग योर सेल्फ इज़ द बिगिनिंग ऑफ ऑल विजडम। वी विल स्टडी अबाउट इमैनुअल कांट, वी विल स्टडी अबाउट J.S. मिल एंड मच मोर। आपको बहुत मज़ा आने वाला है। टॉपिक नंबर 6 इज़ पब्लिक सिविल सर्विसेज वैल्यूज़ एंड एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। व्हाट इज़ द स्टेटस एंड द प्रॉब्लम्स, एथिकल कंसर्न्स, एथिकल डायलेमास, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको कहा जाए कि भाई गुड और बैड में चुनना है तो इट इज़ वेरी इजी, आप गुड को चूज़ कर लेंगे, बैड को डिस्कार्ड कर लेंगे।
प्रॉब्लम कहाँ आता है? प्रॉब्लम आता है अगर दो वैल्यूज़ कॉन्फ्लिक्ट कर रही हैं. फॉर एग्जांपल वैल्यू हो सकती है लॉयलिटी और वैल्यू हो सकती है ड्यूटी. अब आप किसको प्रायोरिटी देंगे? सो सच क्वेश्चंस आर आस्क्ड often by UPSC in ethical dilemmas in government and private institutions. Laws, rules, regulations and consigns as source of ethical guidance. Accountability, very important. जवाबदेही. Ethical governance, strengthening of ethical and moral values and governance. So topic number 6 में governance पे बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है. Again, ethical issues in IR, international relations and funding, very important. Corporate governance क्या होता है? What are the issues or challenges and what is the way forward? Seventh topic relates to probity in governance, the concept, what is the philosophical basis of governance and probity. Information sharing, transparency, very crucial. RTI, right to information, code of ethics, code of conduct, citizens charter. By the way, this is also mentioned as part of GS paper 2. Work culture, quality of service delivery. You are aspiring to be civil servants, so one prime work is to improve the service delivery to the public. Utilization of public funds, very important, especially with regards to a developing country like ours. Challenges of corruption, how it is eating into the vitals of the society and the economy. And last but not the least, the case studies. So जो ethics का GS paper 4 है, it is divided into two sections. First is section A and then there comes section B. So section A के अंदर आपसे क्या पूछा जाता है? Section A talks about the key terms, the fundamentals, the quotations. आपको quotation दे दी जाएगी and you will be asked कि आप बताइए इसका मतलब क्या है. And section B is related to case studies. Very important, because case studies you have to answer in 250 words and these are 20 markers. 20 marks के क्वेश्चन होते हैं, right? And $1 billion question. Want to score big in ethics, तो ये तो वही बात हो गई नेकी और पूछ पूछ. यस, कौन नहीं चाहेगा कि अच्छा मार्क्स स्कोर किया जाए. So what is the roadmap? So presently you are here and your destination, maybe you want to become an IPS officer or you want to go to Labasna to become an IAS officer or an IRS or an IFS officer, whatever your destination may be. So what is the approach? Approach is you have to learn the key terms and the concept. I advise and strongly advise to you, don't be lazy in learning. I repeat myself, don't be lazy in learning. Be active in learning, right? So सबसे पहले key terms और key concepts को हम जानेंगे हमारे जो further videos हैं उसमें. Then we will enrich our understanding by contemporary examples. अब आपने देखा होगा जब आपके घर पे हलवा बनता होगा या खीर बनती होगी, देन ड्राई फ्रूट्स डाले जाते हैं उसमें ऊपर से. तो ड्राई फ्रूट्स क्यों डाले जाते हैं? ड्राई फ्रूट्स डाले जाते हैं उसका जायका और अच्छा बढ़ जाए, निखर के आए. तो सिमिलरली जो हमारे आंसर्स हैं उसमें आइसिंग ऑन द केक आपने सुना होगा कोटेशन इंग्लिश में, या फिर सोने पे सुहागा. तो वो किससे होगा? अगर आप रियल लाइफ एग्जांपल से अपने आंसर को सब्सटेंशिएट करें, उसमें वजन आएगा. देन व्हाट इज़ द राइट अप्रोच टू सॉल्व द केस स्टडीज़? वी विल ऑल्सो एनालाइज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सो दैट हमें पता लग सके कि जो हमारी मेहनत है उसकी डायरेक्शन सही है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मेहनत बहुत सारे लोग करते हैं बट एट द सेम टाइम सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ये आपको दिशा सूचक यंत्र के रूप में बहुत मदद करेंगे. एंड आंसर राइटिंग प्रैक्टिस वेरी क्रूशियल, वेरी इंपॉर्टेंट. Finally, constant feedback, evaluation and improvement. So we at UPSC Select wishes all of you the very best. Do your preparation honestly. So thank you so much, and if you have any questions you may comment down your queries below, or you may also write directly to us at imupscselect@gmail.com. Till then, thank you so much. Take care. Bye bye.